तो गैस ये हमारे एपिसोड 3 का पार्ट 3 है। तो अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल में चले जाइए, आपको पहले के पार्ट्स मिल जाएंगे। और साथ ही में मेरे वीडियो का लाइक करके मेरे कमेंट करना भी ना भूलें। तो उसी वक्त वहाँ पे बेनफाई आ जाती है, इसीलिए वो नाना के साथ वहाँ से चली जाती है और शौची से बोलती कि नाना की बातों का बुरा मत मानना। शौची फांग को अकेला देख करके उसके पास जाती है और वो उससे पूछती कि क्या मिस्टर जू मान गए, तो वो मना करता है। तभी मिस्टर नाना कंपनी के बारे में स्टेज में जाकर के बोलने लगते हैं और वो अपनी भांजी को भी स्टेज में बुलाते हैं कि और कोई नहीं बल्कि मेनफाई थी। मेनफाई को देख करके शौची हैरान रह जाती है। तो फांग उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। तभी शौची कहती है कि तुमने पार्टी में मुझे कुछ भी गड़बड़ करने को मना किया था, लेकिन मैंने जाने अनजाने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, तो शायद अब मिस्टर जू हमारी मदद ना करे। अभी नाना वहाँ पे आकर के बोलती है कि तुम्हारी ये जो छोटी सी एम्प्लॉय है वो मुझे आकर के बोल रही थी कि ये जो नकली शूज़ है वो तुमने ही से दिलवाए हैं। फांगू उसे अपनी तरफ करके बोलता है कि मैंने जो तुम्हें शूज़ दिलवाए हैं वो इससे नकली बोल रही है, तो तुम्हें ऐसे एम्प्लॉय ये सब वेरीफाई नहीं करना चाहिए था, इससे हमारी कंपनी की इमेज पे फ़र्क पड़ता है। तो ये सुन करके नाना तो एकदम से हैरान हो जाती है कि ये जूते सचमुच में फांग नहीं उसे दिलवाए थे। फांग उसे बोलता है कि अपनी एम्प्लॉय के साथ मैं अपने आप ही डील कर लूँगा, इसमें बाहर वालों को पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बोल करके वो शौची का हाथ पकड़ करके उसे यहाँ से ले जाता है। मेनफाई भी जब इन दोनों को साथ में जाते हुए दिखती है तो उसका चेहरा एकदम से उतर जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वह जरूर फांग को लाइक करती होगी। बाहर जा करके गुस्से में शौची नाना के बारे में बोल रही होती है कि ये कैसी एम्प्लॉय है, इसे लोगों को जरा भी रिस्पेक्ट देना नहीं आता है। फांग उसे आराम से चलने को बोलता है, लेकिन तभी शौची का पैर वहाँ पे मुड़ जाता है। फांग उसे साइड में खड़ा करता है और उसे बोलता है कि वैसे तो तुम बोलने में काफ़ी अच्छी हो, तो आज तुमने खुद के लिए स्टैंड आखिर क्यों नहीं लिया। तो शौची बोलती कि मुझे डर था कि कहीं मैं मिस्टर जैन और खान को ओपन ना कर दूं, जिसकी वजह से वो रिसर्च डिपार्टमेंट को ओपन करने की परमिशन ना दे। ये सुन करके फान भी चुप हो जाता है और उसे घर चलने के लिए बोलता है, लेकिन जब वो देखती है कि फान की शौची चल नहीं पा रही है तो फान उसे अपनी गोद में उठा करके बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से ले जाने लगता है और सभी लोग बस उन्हें ही देख रहे होते हैं। फिर हम नाना को देखते हैं जो किसी से फ़ोन पे बात करते हुए जा रही थी, पर उसे कोई इनविजिबल फोर्स अचानक से पानी में धक्का दे देती है और ये किसका काम था वो हमें थोड़ी ही देर में पता लगने वाला है। फिर वो ऑफिस में जा कर के मिस्टर हान को कॉफ़ी देती है। तो ली उसे बताता है कि आज उसका मूड काफ़ी ख़राब है क्योंकि मिस्टर जो ने रिसर्च डिपार्टमेंट खोलने की परमिशन को नहीं दिया, इसीलिए तुम कोई ऐसी वैसी बात करके उसका मूड ख़राब मत करना। शौची फांग के रूम में जाकर के उसे कुछ इस तरह से कॉफ़ी देती है और चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। तो देख करके फांग उससे बोलता है कि भला आखिर तुम्हें क्या हुआ है। तो शौची उससे पूछ लेते कि क्या तुम्हारा मूड ख़राब है क्योंकि मिस्टर जो ने तुम्हारा प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तो क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है। फांग बोलता है कि काम में रिजेक्शन मिलना तो नॉर्मल सी बात है और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। मैं इस कंपनी का बॉस हूँ और इस कंपनी में जो कुछ भी होता है तो मैं तो स्वागत है गाइस आप सभी का इस एपिसोड में। तो अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल में चले जाइए, आपको पहले के एपिसोड मिल जाएंगे। बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है। अब शौची घर में बोलती है कि वैसे तो फांग को इस बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने जो मिस्टर जू की भतीजी को ऑफेंड कर दिया था। अगले दिन शौची मिस्टर जू से बात करने के लिए उसके घर में सफाई वाली बन करके चली जाती है, जहाँ पे वो बाहर होकर के सुनती है कि उनकी और उनकी वाइफ के बीच में किसी चीज़ को लेकर के काफ़ी बहस हो रही है और इसलिए मिस्टर जू तो गुस्से में घर से चले जाते हैं और मिस्टर जू उन्हें घर के अंदर सफाई करने के लिए बुला लेती है। शौची जब अंदर जाती है तो मिस्टर जू उसे सफाई करने के लिए वैक्यूम क्लीनर देती है, पर उसे यूज़ करना ही नहीं आता। तभी घर की डोरबेल बजती है और शौची देखती है कि बाहर में तो फांग आया हुआ है। ये देख करके उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और इसीलिए वो साइड में चली जाती है। मिस्टर जू आकर के दरवाजे खोलती है तो वहाँ पे देखती है कि फांग आया हुआ है। वो उससे मिस्टर जू के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो तो अभी बाहर गए हैं। वो उसे घर के अंदर बुला लेती है और वो बोलती है कि मैं उसे मिस्टर जू को कॉल करके पूछती हूँ कि वो आखिर कब आएंगे। फांग जब अंदर आके शौची को देखता है तो उससे पूछता है कि आखिर तुम अंदर क्या कर रही हो। तो बोलती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पे सफाई करने के लिए आई थी।
और उसे पूछने लगती कि बताओ ज़रा ये वैक्यूम क्लीनर आखिर कैसे चलता है। फांग को तो वैसे इस बारे में नहीं पता था, लेकिन वो बोलता है कि रुको मैं अभी बताता हूँ। अब वो गलती से शुरू तो कर देता है तो शाओची उसी से ही सफाई करवाने लगती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जुआ आ जाती है, जो कि इन दोनों को साथ में देखते हुए पूछती कि क्या तुम लोग दोनों एक दूसरे को जानते हो। फांग बोलता है कि हाँ, ये पहले मेरे घर में भी सफाई किया करती थी। मिस्टर जू अब रूम के अंदर जाके मिस्टर जू को कॉल करती है और ये दोनों रूम के बाहर से उनकी बातें सुनने लगते हैं। जहाँ पे ये एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे, इसलिए एक दूसरे को देखने लगते हैं। यहाँ पे शाओची फांग को बताती है कि मुझे लगता है कि मिस्टर जू और मिस्टर जुइंग में ज़रूर कोई तगड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जब मैं घर पे आई थी तो मैंने इन दोनों को लड़ते हुए देखा था। तभी शाओची मिस्टर जू के हाथ में कुछ देखती है और फांग से पूछती है कि क्या उनके हाथ में कोकोनट लंग है। वो कहता है कि वो तो उनकी कंपनी का फर्स्ट जनरेशन का परफ्यूम है। शाओची बोलती कि हम इन दोनों की लड़ाई सुलझाने में मदद करेंगे तो शायद मिस्टर जू खुश हो जाए और फिर वो हमारे रिसर्च एंड डिपार्टमेंट को सेटअप करने में भी हमारी मदद करे। हमको भी ये आइडिया पसंद आता है और वो कहता है कि ये फर्स्ट जनरेशन का परफ्यूम है, इसे तो हमने कब का डिसकंटिन्यू कर दिया और अब हमारे पास इसका फॉर्मूला भी नहीं है। शाओची बोलती है कि क्या तुम भूल गए मेरी नाक कब काम आएगी। रुको ज़रा, मैं अभी उस परफ्यूम को लेकर के आती हूँ। पर फांग उसे रोक करके खुद ही अंदर जाता है। वो जू को बोलता है कि आपके हाथ में तो हमारी कंपनी का फर्स्ट जनरेशन का परफ्यूम है, जिसका फॉर्मूला ना होने की वजह से इस कंपनी ने डिसअपॉइंट कर दिया था। लेकिन अब हमारी कंपनी एक नया जनरेशन शुरू कर रही है जिसमें हम अपने फर्स्ट जनरेशन को दोबारा से लेकर के आएंगे।